अच्छा मुझे बताएं कि ये एग्जैक्टली मुझे समझा दें। पहले तो हम ऐसे जो पहला जो निज़ाम था, जिस तरीके से जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी, सीनियरिटी के हिसाब से होती थी। सीनियर जज जो होता था ऑटोमेटिकली, चाहे वो 1 महीने की उसकी बनता था टेन्योर, चाहे 1 साल का बनता था, वो बनता था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की भी बात करूँ तो वो बन जाता था। उसके बाद जनाब दूसरा आ जाता था सीनियर मोस्ट। उसमें क्या बुराई क्या थी? और अभी जो यहाँ पे अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जा रही है, ये लाई जाएगी, उसमें क्या बुराई है? पहले तो बुराई देख लेते हैं। जी देखिए, अभी तक जो राइज कानून है या आइन की जो शिक है, जो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस की तैनाती की जो है वो प्रोवाइड करती है, वो आर्टिकल 175A है। अच्छा, ठीक है जी। उसमें एक तरीक़ाकार है कि एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो कि अपॉइंटमेंट करता है ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड द फेडरल शरीयत कोर्ट। और उसकी मैं आपको हैयत बता देता हूँ नाजरीन की समझ के लिए कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सरबराह होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। ओके। उनके साथ 4 जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। उसके बाद फिर एक साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जिसको चीफ जस्टिस बाकी 4 जो मेंबर्स हैं उसके मशवरे से 2 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। बेसिकली वो सेक्रेटेरिएट रन कर रहे होते हैं जुडिशल कमीशन का। ओके। उनका भी वोट होता है। ठीक। फेडरल मिनिस्टर लॉ, उसके साथ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। ये जो कॉम्पोजिशन है जुडिशल कमीशन की, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती की है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है बार से, हाँ, एक बार की पाकिस्तान बार काउंसिल का भी एक नुमाइंदा। ये पूरा एक उसका कॉम्पोजिशन है। और अगर ये किसी हाई कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट का हो तो ये जो लोग मैंने आपको बताए हैं, चीफ जस्टिस और बाकी सारे, उनको मिलाकर फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होगा जहाँ की तैनाती होनी है वो भी मेंबर होंगे। सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट मेंबर होंगे। उस सूबे की जिसकी वो हाई कोर्ट है उसके जो वजीर कानून है वो मेंबर होंगे। और एक प्रोविंशियल बार काउंसिल अपना एक नुमाइंदा उसमें देगी। अच्छा। तो ये रिकमेंड करते हैं जो है तैनाती सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी, वो जो मैंने पहले बताया, और ये हाई कोर्ट के जजेस की। फिर जब ऐसी तैनाती की अक्सरियत राय से अगर मंजूरी हो जाए, चाहे वो हाई कोर्ट के जज की हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज की हो, तो फिर उसको एक पार्लिमानी कमेटी जो है वहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया जाता है। अच्छा। जो कि 8 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें 4 जो हैं वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं और 4 कौमी असम्बली के नुमाइंदे। ये पुराना तरीका कार आप ये जो अभी तो पुराना नहीं हुआ ये। अच्छा। अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं जी, अभी तो 175A उसी के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है जी। ठीक। वो तो पता नहीं अब कल क्या होता है या उसमें उसके बाद इसमें क्या तरमीम होती है जो अभी राइज है। ठीक। ओके। उसमें फिर जो पार्लिमानी कमेटी है उसकी भी जो हैयत है वो ये है कि उसमें जो सेनेट के 4 मेंबर्स हैं उसमें 2 जो हैं वो अपोजिशन जमातों से होंगे और 2 जो है वो हुकूमती जमात बेंचेस से होंगे। अच्छा। इसी तरह जो कौमी असम्बली के 4 मेंबर्स उसके पार्लिमानी कमेटी के मेंबर्स हैं उनमें से 2 अपोजिशन से होंगे और 2 जो है वो ट्रेजरी बेंचेस से होंगे। अच्छा। अब जो भी रिकमेंडेशन हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट के जज की या फेडरल शरीयत कोर्ट के जज की जाएगी, फौरी तौर पर ट्रांसमिट हो जाएगी कमेटी को। अच्छा। वो कमेटी जो है विद मेजॉरिटी, अक्सरियती राय से किसी भी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर सकती है। अच्छा। लेकिन अगर उन्होंने किसी की रिकमेंडेशन को डिक्लाइन करना है तो उसके लिए फिर 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए। अच्छा। अगर किसी की तैनाती उन्होंने कहना है कि जी नहीं दुरुस्त, तो उसके लिए फिर 8 में से 6 जो हैं वो अगर रिकमेंड करेंगे कि फलां जज साहब की तैनाती हमें मंजूर नहीं है तो वो उसकी तैनाती डिक्लाइन हो जाएगी। अच्छा, ये हम स्पेसिफिक बात करें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस, दोनों की मिक्स कर। अच्छा। और फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस की भी। अच्छा। अब इसमें एक हुआ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कि कुछ तैनातियां जो थी जो कि हाई कोर्ट के जजेस की हुई थी, जो कि जुडिशल कमीशन ने की थी, पार्लिमानी कमेटी ने उनको 3/4 मेजॉरिटी से कुछ अपॉइंटमेंट्स डिक्लाइन कर दी थी। ठीक है। और वो जो डिक्लाइन की हुई थी तो वो फिर चले गए थे, या कुछ लॉयर जो थे उन्होंने जुडिशल कमीशन जो पार्लिमानी कमेटी का फैसला है उसको हाई कोर्ट्स में चैलेंज कर दिया, जो कि बड़ा मशहूर केस है, मुनीर भट्टीज केस। अच्छा। वो लाहौर हाई कोर्ट में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल किया था। ओके। उन्होंने जो भी रीजनिंग दी उसमें उन्होंने फिर जो पार्लिमानी कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी किसी को
तैनाती को मंजूर न करने वाली उसको सेट असाइड कर दिया अच्छा और उस पर होल्ड ये किया कि ज़्यादा जो विस्डम है वो जुडिशल कमीशन का है और उसमें कुछ रीजंस और भी दी। तो उसके बाद फिर ये हो गया कि जो पार्लिमानी कमेटी है उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि हमारा रोल जो है वो सिर्फ एक डखाने का रह गया। अच्छा क्योंकि 175A के तहत जो तैनाती की रिकमेंडेशन होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस की, वो 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसने डिसाइड करना है पार्लिमानी कमेटी ने। अच्छा अगर पार्लिमानी कमेटी किसी वजह से असेंबल ना हो सके तो वो जो तैनातियां हैं वो फिर समझा जाएगा कि वो अप्रूवल हो गई उसकी। ओके तो हमने फिर देखा कि उस मुनीर भट्टी की जजमेंट के बाद पार्लिमानी पार्टी ने महसूस करना, पार्लिमानी जो कमेटी है उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया कि हमारी जो रिकमेंडेशंस है वो तो ऐसे ही एक सिंबॉलिक है। ओके तो वो तो कल अगर हमने डिक्लाइन भी किया तो टर्न डाउन हो जाएगी, तो वो फिर उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। और कई दफ़ा हमने ये भी देखा कि वो इजलास भी नहीं हुए और 15 दिन गुजरने के बाद वो तैनातों जो है वो ऑटोमेटिकली notify हो गई। होगी। तो एक इसके ऊपर जो डिबेट होती रही है वो ये है कि जब ये 8वीं तरमीम में जब ये आर्टिकल 175A का जुडिशल कमीशन का जो है वो पूरा मैकेनिज्म दिया गया, उस पर एतराज़ ये होता था कि उस पूरे जुडिशल कमीशन में जुडिशरी से ज़्यादा लोग हैं। अच्छा मसलन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, एक जो है वो साबिक जज है, कितने हो गए 6। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो है कमीशन है वो उनके अलावा अटॉर्नी जनरल है, उसके बाद फिर मिनिस्टर लॉ है और एक पाकिस्तान बार कौंसिल का। अब 3 जो है वो नॉन जजेस हैं और 6 जजेस हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो राय है वो प्रिवेल कर जाती थी। ठीक है जी। और इसी तरह अगर आप किसी हाई कोर्ट के जज की तैनाती है तो उसमें भी अगर बाकी जब मिलाएं तो उसमें मेजॉरिटी साइड पे या वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस मेंबर्स हैं या वो हाई कोर्ट के जजेस मेंबर्स हैं, बाकी जो हैं वो कम हैं। अच्छा। तो उसमें भी एक तासुर था कि वो एक आप समझ लें कि एक हेजमनी बन गई थी जुडिशरी की कि वो जिसको रिकमेंड करेंगे वो जज बनेगा, बाकी अगर वो इख्तलाफ भी करेंगे बाकी तो वो उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। सेनेटर्स थे, पार्लियामेंटेरियन से वो डाखाना था। वो तो उन्होंने महसूस करना शुरू किया और उसमें बातें हो रही थी।